नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व पर, 5 एलिमेंट्स के ऊपर, और जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि तत्व का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या महत्व है। अगर यह तत्व हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि यदि असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो उसके क्या हानि लाभ है और कैसे हम इसको संतुलित कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण है और इस तत्व के हमारे शरीर में होने के क्या लाभ है, और अगर यह तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाए तो उसको संतुलित करने के क्या उपाय हैं। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपको मालूम ही है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये 5 तत्व यदि हमारे शरीर में संतुलित रहे तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर यह तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाए तो हमारे शरीर और मन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम बारी बारी से सभी विषयों पे बात कर रहे हैं। पहले हमने पृथ्वी तत्व पे और वायु तत्व पे बात कर चुके हैं, उनके वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। आज का हमारा यह वीडियो अग्नि तत्व के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व के महत्व की। अग्नि तत्व हमारे शरीर की गर्मी है, और जब भी आपको क्रोध आता है, या जब आपको पसीने आते हैं, या जब आपको बुखार चढ़ता है, या जब आपको तेज भूख लगती है, या जब आपके अंदर खूब जोश और उमंग हिलोरे मारने लगता है, तो ये सभी लक्षण आपके अंदर अग्नि तत्व से उत्पन्न हुई शरीर की गर्मी के कारण है। आपकी शरीर की गर्मी ही आपका जीवन है। अगर आपकी शरीर की गर्मी खत्म हो जाए तो मतलब जीवन खत्म। आपने देखा ही होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी कि उसका अग्नि तत्व उसको छोड़कर चला जाता है। और अग्नि तत्व न केवल हमारे भौतिक जीवन में, संसारिक जीवन में, शारीरिक या मानसिक रूप से, अपितु हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी, हमको अध्यात्म में भी आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। हमारे जो सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में ये अग्नि तत्व ही पहुंचाता है। और जो शरीर के हमारे सभी अंग हैं, उन अंगों को भी जो ऊर्जा है हमारे अग्नि तत्व के द्वारा ही हमारे शरीर के अंगों को पहुंचती है। और अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। आपने कभी देखा होगा जब अग्नि जलती है तो आपने हमेशा उसकी लपटों को ऊपर उठते हुए देखा होगा। तो स्वभाव से ही अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। तो हमें हमारे को जीवन में ऊपर उठाने के लिए भी अग्नि इसी प्रकार हमारा सहयोग करती है। और अग्नि जो भी हमारे में अशुद्ध है उसे जलाती है, जैसे कि आलस्य है, डर, कोई कमजोरी वगैरह। और जो भी हमारे में शुद्ध है उसको अग्नि और निखारती है, जैसे कि साहस, हिम्मत वगैरह। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई तो वो अग्नि परीक्षा से खरी उतरते हुए सुरक्षित बाहर आ गई। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद का भी आपने देखा, जब उनको चिता पे बिठाया गया तो वो भी सुरक्षित बाहर निकल गए। मतलब अग्नि जो भी हमारे में अशुद्धि है उसको तो खत्म कर देगी, लेकिन जो भी शुद्ध होगा उसको बचा कर रखेगी। और हिंदू धर्म के सभी जो प्रतिष्ठान है, जो खासकर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, वो भी सभी बिना अग्नि के संपूर्ण नहीं होते हैं। फिर वो चाहे हवन करना हो, दीपक जलाना हो, या शादी में दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे लेना हो। और हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी जैन मुनियों की तपस्या का सार ही अग्नि तत्व है। वे जैन मुनि अपनी साधना में अग्नि तत्व की हर तरीके से वृद्धि करते हैं। विभिन्न उपायों के द्वारा वे अपने शरीर में अग्नि को बढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि करते हैं तो उनसे उनके शरीर में ड्राइनेस पैदा होती है, रुक्षता पैदा होती है, और उसी रुक्षता से वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। उनका ये ढंग है साधना का। और इसीलिए कि उनके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाए, इसीलिए वो स्नान कम करते हैं। और कई बार जब वो व्रत रखते हैं तो व्रत में भी पानी तक नहीं पीते हैं, ताकि अगर वो पानी पिएंगे या स्नान करेंगे तो उससे अग्नि तत्व उनका डाउन ना चला जाए। ऐसा करने से उनको अपने ब्रह्मचर्य में भी लाभ मिलता है। अगर उनको अपने ब्रह्मचर्य को प्रगाढ़ करना है तो उससे भी उनको हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ने लग जाएगा तो उस अग्नि तत्व के बढ़ने से जो बॉडी में रुक्षता पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा होती है, उससे वीर्य सूखने लगता है, सीमन आपका उसमें ड्राई होने लगता है।
तो अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर वीर्य को फ्लो करना है तो उसके लिए बॉडी में मॉइस्चर चाहिए। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर मॉइस्चर ना रहकर खुश्की आने लग जाएगी तो आपका शरीर एक तो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, कृशकाय होना शुरू हो जाएगा और आपका वीर्य सूखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब कई बार जब ध्यानी लोगों की कुंडलिनी का जागरण होता है तो उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं, उनकी बॉडी सूख जाती है। उसका यही कारण है कि कुंडलिनी भी एक अग्नि है, अग्नि का ही रूप है। तो जब आपके शरीर में कुंडलिनी यानी कि जब अग्नि भड़कती है तो अशुद्धियों को खत्म कर देती है और जो शुद्धियां हैं उसको बचा लेती है। अब हम अग्नि तत्व के कुछ और पहलुओं पे बात करते हैं। अग्नि तत्व का जो रंग है वो लाल है, इसकी दिशा दक्षिण है, इसकी तासीर यानी कि जो प्रकृति है वो गर्म है। अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं, कर्मेंद्रिय पाम है, स्थान इसका नाभि पर है, स्वाद इसका तीखा है और हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा 4% है। आकृति इसकी त्रिकोण है। पित्त का ये कारक है। आयुर्वेदा के अनुसार जो 3 तत्व बताए जाते हैं, वाता पिता काफा, तो उसमें जो पित्त है वो अग्नि का कारक है। इसी प्रकार अग्नि हमारे जीवन में युवावस्था की द्योतक है। इसलिए जब आप युवा होते हैं, जवान होते हैं, तब अग्नि आपके अंदर ज्यादा प्रबल रहती है, इसीलिए आप उस वक्त ज्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। इसके अलावा अग्नि के 5 गुण बताए गए हैं। पहला भूख, दूसरा प्यास, तीसरा आलस, चौथा नींद और 5वां क्रोध। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व सही होगा तो ये 5 गुण सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हुआ तो ये 5 तत्व भी गुण भी असंतुलित होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका ये अग्नि तत्व असंतुलित हुआ तो आपकी भूख प्यास दोनों गड़बड़ा जाएगी, आपको प्यास ज्यादा लगेगी या आपको भूख कम लगेगी, आलस बहुत आएगा, नींद आपकी गायब हो सकती है, क्रोध आपको ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व सही हुआ तो आपको सही तरीके से भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आलस आपका गायब हो जाएगा, नींद आपको अच्छी आएगी और क्रोध आपका सीमित रहेगा। खैर, अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व के उन लक्षणों की, उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिनके अंदर अग्नि तत्व भरपूर मात्रा में होता है। यानी कि जिनके अंदर अग्नि फायर एलिमेंट्स डोमिनेंट पावर होती है एक प्रकार की। जिनके अंदर जितना अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है तो उनके अंदर ये लक्षण खासकर नजर आएंगे जिनकी अब मैं बात करने जा रहा हूं। या जिनका अग्नि तत्व संतुलित होगा, बैलेंस होगा, स्ट्रांग पोजीशन में होगा, उनके अंदर भी ये लक्षण नजर आएंगे जिनकी अब मैं बात कर रहा हूं। या आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं अग्नि तत्व से मिलने वाले बेनिफिट्स की, कि अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व स्ट्रांग मात्रा में है तो उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिनके अंदर अग्नि तत्व स्ट्रांग होगा, उनकी फिजिकल पावर बहुत अच्छी होगी, उनका शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा होगा, शारीरिक बनावट अच्छी होगी, वो स्ट्रांग होंगे। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा की अधिकता होती है, अग्नि से इन्हें भरपूर मात्रा में ऊर्जा निरंतर मिलती रहती है, तो ये खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत मेहनती, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। और ऐसे लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, मतलब ये सुबह सो नहीं सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई सुबह जल्दी उठ सकता है तो वो लोग हैं जो जिनके अंदर अग्नि तत्व होता है। जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलता है, उससे पहले ही इनके अंदर आवाजें आने लग जाती हैं कि उठो उठो उठो, तो ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग डेयर डेविल होते हैं, यानी कि दुस्साहसी होते हैं। इनको रिस्क लेने की लाइफ में आदत होती है, डर नाम की इनके अंदर चीज नहीं होती और ये निडर स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा साहसी और जुनून के साथ काम करने वाले होते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर कूट कूट कर इनमें स्वाभिमान भरा होता है और इनके अंदर अभिमान भी होता है। और ये चुस्त दुरुस्त फुर्तीले होते हैं, शीघ्रगामी होते हैं, मतलब कुछ भी करने में देर नहीं करते हैं, एकदम से कर डालते हैं। चेहरे पे इनके हमेशा तेज रहता है, शाइनिंग रहती है। और इसके अलावा इनके चेहरे पे लालिमा भी होती है, सूरज की तरह इनका चेहरा चमकता रहता है। और ये डिसीजन लेने में भी देर नहीं करते हैं, ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, ये एक्शन में बिलीव रखते हैं। और कुछ लोग जिनका ये होता है कि पहले हम थोड़ा सोच लें फिर छलांग लेंगे, लेकिन इनका उल्टा होता है, ये पहले छलांग लेते हैं और बाद में सोचते हैं।
आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इनमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आएगी। उत्साह इनके अंदर भरपूर होता है और ये बहुत क्रियाशील होते हैं, ये खाली नहीं बैठ सकते, इनको कुछ ना कुछ तो करना है। और कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो वो इनको बोरिंग लगता है। ये वही एक्टिविटी चूज करते हैं जिसके अंदर डायनामिक रहना हो, क्रियाशील रहना हो। जोशीले होने के कारण इनके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है और ऐसे लोग ही मोटिवेशनल लीडर्स बनते हैं और दुनिया इनको फॉलो करती है। इनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता होती है और अपने जीवन में ये बिना रुके, बिना किसी रुकावट के तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। और हर ऐसे व्यक्ति के अंदर जिनका फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, इनके अंदर कुछ बर्निंग डिजायर्स होती हैं, वो इच्छाएं इनके अंदर लगातार हुक इनके अंदर बनाए रखती हैं और ये अपनी इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और जब तक इनको लक्ष्य की अपनी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये अपना संघर्ष जारी रखते हैं और लगभग हर अपने संघर्ष में, लक्ष्य प्राप्ति में ज्यादातर ये सफल ही होते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं। और ना केवल इनके अंदर शारीरिक और इस प्रकार की गुणवत्ता होती है, अपितु इनके विचार भी बहुत तेज होते हैं। इनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत तीक्ष्ण और तेज होती है। लेकिन ऐसी विचार शक्ति ये किताबों से नहीं लेते हैं, ना ये किसी की सुनते हैं। ये इनके अंदर अपना ही इनकी सोच होती है, इंडिविजुअल अपने आजाद इनके विचार होते हैं। बस उसी विचार के आधार पे ही ये अपने जीवन को फॉलो करते हैं और ये दूसरों को दबाकर रखते हैं, डोमिनेंट नेचर के होते हैं। दूसरों को अपने आगे ये ज्यादा बोलने नहीं देते हैं और अपनी बात हमेशा ऊपर रखते हैं, दूसरे की बात ये हमेशा नीचे रखते हैं। यानी कि दूसरों को ये कम सुनते हैं। अगर कोई इनके घर आ भी जाएगा तो अगर वो 15-20 मिनट इनके पास बैठा है तो 15-20 मिनट यही लगातार बोलते रहेंगे, उसे एक बात करने का मौका नहीं देंगे। अगर कोई बात वो करेगा भी तो साथ ही उसको दूसरी बात बोलकर फिर से उसको दबा देंगे। खैर, और इनका जो स्वभाव है वो भी उग्र होता है। जैसे कहा गया ना कि दो दल होते हैं, नरम दल और गरम दल। तो ये गरम दल के व्यक्ति होते हैं। मतलब ऐसे लोगों में महात्मा गांधी नहीं निकलते लेकिन सुभाष चंद्र बोस जरूर निकलते हैं। यानी कि अग्रेसिव इन लोगों की नेचर होती है और ऐसे लोग अधिकतर आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, मार्शल आर्ट में, इस प्रकार की संगठनों में ये लोग ज्यादा ज्वाइन करती हैं। और ऐसे लोग मुंह फट भी होते हैं क्योंकि इनको डर तो होता नहीं है कोई, बिल्कुल निडर होते हैं और जो मुंह में आया बोल देते हैं, मन में छुपा के कोई बात नहीं रखते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं चाहे सामने वाले को बुरा भी लगे। और एक लक्षण ये होता है कि ऐसे व्यक्ति तीखा खाना पसंद करते हैं, तेज मिर्च, मिसाले, इस प्रकार का खाना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। और ना केवल तीखा खाते हैं बल्कि तीखा बोलते भी हैं। ओके, ये तो हुई लक्षणों की बात। अब हम करते हैं बात, अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए तो उसके क्या लक्षण है। हमारे शरीर में कोई भी तत्व असंतुलित होता है कम या ज्यादा होके, तो अगर हमारे शरीर में अग्नि तत्व कम है, फायर एलिमेंट्स हमारा डाउन है, तो उसके कुछ लक्षण आपके बॉडी और माइंड पे आएंगे। वो लक्षण क्या होंगे? अगर आपका फायर एलिमेंट्स कम है तो आप में आत्मविश्वास की कमी रहेगी। आप हमेशा चिंता, दुख, परेशानी और निराशा से घिरे रहेंगे और आप हर वक्त डरे डरे रहेंगे कि बस ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपके अंदर डर बहुत रहेगा। और अधिकतर ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर फायर एलिमेंट्स वीक होता है वो कमजोर होते हैं, दब्बू प्रकृति के होते हैं, डरपोक होते हैं और हीन भावना ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है और उत्साह भी उनके अंदर कम रहता है और उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी डाउन रहती है। और ऊर्जा की कमी होने के कारण ऐसे व्यक्ति आलसी और थके थके से रहते हैं और इसी असंतुलन के कारण, अग्नि की कमी के कारण उनको भूख भी नहीं लगती है कई बार, या फिर बदहजमी हो जाती है, अपच हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, नेत्रों की ज्योति कमजोर पड़ जाती है या शुगर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर यह तत्व, अग्नि तत्व कम हो तो ब्लड प्रेशर उनका डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर अग्नि तत्व ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पीलिया और खून की कमी, ये परेशानियां भी इनको हो सकती हैं। लेकिन अगर यह तत्व कम होने की बजाय ज्यादा हो जाए, असंतुलन में अग्नि तत्व बढ़ जाए तो क्या होगा? फिर भूख बहुत ज्यादा लगेगी, आपकी जठराग्नि तेज हो जाएगी। आप चने, पत्थर, कंकड़ पत्थर कुछ भी खाएंगे, मिनटों में हजम हो जाएगा, आपको फिर से भूख लग जाएगी।
तो बहुत तेज भूख लगने लग जाएगी, प्यास भी ज्यादा लगेगी और कई बार आपको बार बार बुखार होने लग जाएगा, पसीना बहुत आएगा, पेट में एसिड्स बनने लग जाएंगे। तो ये तो शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आपके शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण, अग्नि बढ़ने के कारण आप क्रोधी हो जाएंगे, बात बात पर आप लोगों से तकरार करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। और अगर ये तत्व और भी ज्यादा बढ़ता चला गया तो आप घमंडी और अहंकारी भी हो सकते हैं और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस से भी आगे का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ऐसे में ये तत्व अगर आपके अंदर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो बेहतर है कि उस वक्त आप तेज मिर्च मसाले मत लें। ओके, अब हम बात करते हैं उपायों की कि अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व असंतुलित हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, अगर हमें से संतुलित करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एक ऐसी पोजीशन में अपने अंदर अग्नि तत्व को लेके आना है कि वो हमें लाभ दे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे तो दोनों हाथों को रगड़ने से आपके दोनों हथेलियां गर्म हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका अग्नि तत्व प्रकट होना शुरू हो जाता है, यानी कि घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो पूरी बॉडी के अंग आपस में घर्षण करती हैं, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाती है, गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तभी तो आपने देखा है जितने भी एथलीट्स होते हैं या क्रिकेट में आपने फास्ट बॉलर देखे होंगे, जो ज्यादा एक्टिवली चीजों को करते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनकी एनर्जी अंदर से जागी हुई होती है। आपने भी महसूस करेंगे कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे उसके 15-20 मिनट बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी है और आपको पसीने आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अग्नि तत्व अब बढ़ने लग गया। तो पहली बात, योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और खासकर सूर्य नमस्कार करें। सूर्य के आगे करें, सूर्य की प्रकाश की किरणों में करें। क्यों? क्योंकि हमारी अग्नि का जो दिव्य सोर्स है वो सूर्य ही है। इसके अलावा आप प्राणायाम करें और प्राणायाम में भी जो फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और सूर्यवेदी प्राणायाम। क्योंकि सूर्यवेदी प्राणायाम आपकी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में सूर्य की गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अपनी पिंगला नाड़ी को आपने अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए एक तो आप सूर्यवेदी प्राणायाम करेंगे, दूसरा आप करवट लेट जाएं, अपनी लेफ्ट साइड को नीचे दबाकर राइट साइड को ऊपर रखते हुए आप लेट जाएंगे। तो आपकी जो ऊपर वाली नाक का जो छिद्र है, यानी कि राइट साइड, वहां से आपकी श्वास चलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट होगी तो आपकी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य का दर्शन करें, अगर आप किसी की देखरेख में कर सकते हैं तो सूर्य को त्राटक करें, या अगर इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को जल दें। और अगर आप सूर्य त्राटक या सूर्य को ज्यादा नहीं देख सकते हैं, या आप इतना कर सकते हैं कि जब भी सनराइज हो, सनसेट हो, तो 10-15 मिनट बैठकर सूर्य के दर्शन करें, उसकी प्रकृति को निहारें, या दीपक त्राटक करें, ज्योति त्राटक करें। और ये भी नहीं करते हैं तो अगर सर्दियों के दिन है तो थोड़ा आग जलाएं और अग्नि को निहारें, अग्नि को जस्ट देखें, वॉच करें। इससे भी आपकी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त रखें, क्योंकि आपकी नाभि में जो जठराग्नि का मतलब होता है जठर की अग्नि। जठर मतलब पेट, अग्नि मतलब अग्नि। तो पेट की अग्नि को अपने आप मेंटेन रखें। क्या होता है कि अगर आप ठंडा पानी, खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेंगे, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेंगे, तो आपकी जठराग्नि दबनी शुरू हो जाएगी, मंद होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका फायर एलिमेंट्स डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद ठंडी चीजें मत खाएं और अपनी जठराग्नि को मेंटेन रखें। अग्नि मुद्रा का अभ्यास करें। अग्नि मुद्रा मतलब अपने अंगूठे से अपनी रिंग फिंगर को नीचे प्रेस करके रखें, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी, बस अपने अंगूठे से अपनी रिंग फिंगर को जिसमें अंगूठी डालते हैं उस उंगली को नीचे दबा के रखें, तो ये अग्नि मुद्रा हो जाएगी। इस मुद्रा को जब भी आप ध्यान में बैठें उस वक्त इसका अभ्यास करें। इसके अलावा मणिपुर चक्र पे ही हमारा जो तीसरा चक्र है, वहां पर हमारे अग्नि का वास है, अग्नि तत्व का वास है, और हमारे पूरे शरीर के 7 चक्रों को इसी मणिपुर चक्र से ही एनर्जी मिलती है और पूरी बॉडी को भी यहीं से एनर्जी मिलती है, नाभि से।
तो अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं, और जब भी आप मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं तो जो अग्नि का जो मंत्र है रम रम रम, इस मंत्र का आप उसके साथ जाप करें। और जब भी आप ध्यान करें तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें, ताकि आप, क्योंकि दक्षिण दिशा अग्नि तत्व की ही दिशा है, तो इस प्रकार जब आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और अग्नि मुद्रा को लगाकर मणिपुर चक्र पर रम मंत्र के साथ जब ध्यान करेंगे 10-15 मिनट तक, तो इससे भी आपका अग्नि तत्व विकसित होना शुरू हो जाएगा। तो इन उपायों को अपनाकर आप इस तत्व की साधना कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। आप इन सभी बातों को ध्यान से समझें और फॉलो करें, आपको बहुत लाभ होगा।